हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। सही, क्या हाल है सभी का? बढ़िया, बड़ा कचरा है जी। टीवी साइड वाला ऑन है, ऑन करिए इसको। क्या देख रहे थे लास्ट में? इफ ए प्लस बी इक्वल टू 1, सॉरी 90, इतना 6 ठो देखे थे ना। tan ए इंटू tan बी 1, दूसरा देखे थे cot ए इंटू cot बी 1, तीसरा sin ए इंटू sec बी, फिर cos ए इंटू cosec बी, फिर इसके बाद क्या था sin स्क्वायर और cos स्क्वायर वाला, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए। देखिए 7वां नंबर, पिछले क्लास से आगे 7वां नंबर। सातवां नंबर लिखिएगा, tan ए और बटा में cot बी इक्वल टू 1। tan ए बाई cot बी इक्वल टू 1, tan ए बाई cot बी इक्वल टू 1। आप इसको चेंज करिए, आप इसको चेंज करिए। देखिए नीचे से चलिए, लेफ्ट साइड से चलिए। जैसे tan ए यहां पर हमने कर दिया, tan ए कर दिया, तो क्या करना है आप बताइए। मैंने आपको क्या कहा था, इसमें क्या दिया हुआ था, a प्लस बी इक्वल टू 90 दिया हुआ था। 6 रिलेशन हम लोग देख चुके थे। 7वां से आगे बढ़ते हैं। आप बताइए b बराबर क्या कर सकते हैं, 90 माइनस a कर सकते हैं क्या? तो यहां पर आपका हो जाएगा cot, अब b के जगह पे लिख देंगे 90 माइनस a, ठीक है। अब बताइए यहां पर tan a, बोलिए cot 90 माइनस a इक्वल टू tan a हो जाएगा। तो tan a ऊपर और tan a नीचे क्या होगा, कट जाएगा। तो 1 जो है ना आपका, ये चीजें प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप देखिए पीछे वाले फॉर्मूला में देखिए, tan इंटू tan कितना था, 1 था, कि नहीं। गुना में tan इंटू tan 1 था, cot इंटू cot 1 था, लेकिन भाग में क्या होता है, उल्टा। tan बाई cot कितना, 1, tan बाई cot हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद 8वां नंबर पर आइए। ये सब चीजें डायरेक्ट याद रखना है, सवाल में ऐसा कुछ दिखेगा सीधे 1 लिखिएगा, बशर्ते कंडीशन ये कि एंगल जोड़ने पर 90 पुरना चाहिए, ये चीजें हैं। इसके बाद देखिए 8 नंबर में, 8 नंबर में ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर tan बाई cot, यहां पे हमने ले लिया sin ए और नीचे में आपका हो गया cos b हो गया, है ना। इसका मान कितना होगा, 1 होगा, इसका मान 1 होगा। आप देख लीजिए, देखिए इसको भी चेंज करिए, तो sin a वैसे ही छोड़ दिए, और cos से b के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a लिख सकते हैं क्या। देखिए तो ऊपर में हो गया sin a और cos 90 माइनस a का मतलब क्या हो जाएगा, sin a हो जाएगा। ये ऊपर नीचे खत्म, मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऊपर नीचे खत्म, मान आपका 1 हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट 8 9 नंबर, 9 नंबर आपका, 9 नंबर
देख लीजिए यहां पर 9 नंबर क्या होगा, सुनिएगा। ऊपर में आपका होगा सेक ए और बटा में कौशिक बी, कौशिक बी इक्वल टू 1 1 1। चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिख देंगे सेक ए, और नीचे में कौशिक भी है ना, तो कौशिक बी को हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख देंगे ऐसे कौशिक, और बी के जगह पे लिख देंगे 90 माइनस ए। बताइए जी, ऊपर में हो जाएगा सेक ए और नीचे कौशिक माइनस ए, कौशिक माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, सेक ए होगा, सेक ए हो जाएगा। तो सेक ए ऊपर सेक ए नीचे, खत्म, 1 जो है आपका, ये चीजें प्रूव्ड हो गया आपका। तो ये बटा में याद रखना है कि tan बाई कॉट 1 होता है, साइन बाई कॉस 1 होता है, सेक बाई कॉसेक 1 होता है, बशर्ते गोड़ा में सॉरी एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो हमारा ये 7वां 8वां 9वां तीनों रिलेशन को जल्दी से नोट करिएगा। इससे फॉर्मूला है, सवाल इस पे बनेगा, हम अभी सवाल इस पे कराएंगे। बढ़े आगे। सैटरडे को आप लोग आ गए थे क्या, टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं? 8 बजे है, 7:48 में। सात 48 में, फिर भी 7:15 आधा घंटे पहले गया। 8 बजे मैक्सिमम लोग आ जाते हैं। बड़े आगे। अरे क्या था, खांसी उसी मेरा पिछले फ्राइडे को आप लोग देखे होंगे शायद, मैंने रात वाले बैच में बोला था कि लगता है कि मेरा तबीयत कुछ गड़बड़ होगा। शाम में आपका बहुत ज्यादा कुछ हो गया था, सर दर्द इस तरह का है ना, तो फिर सोचे कि अगर एक दिन कुछ रेस्ट कर लिया जाए ना, तो फिर सैटरडे संडे को फिर कल टारगेट को पढ़ाए थे, कल 4 घंटे कल पढ़ाए थे। फिर सोचे कि अगर मान लेते रेस्ट ना करते तो मंडे फिर आ जाएगा, तो मंडे से फिर कोई गुंजाइश ही नहीं होता है ना। तो मैंने सोचा चलो मार दो आज, है ना। हाँ, लेकिन रिलीफ है, ऐसी बात नहीं है। अगर मान लेते हैं उस दिन हम क्लास लेते हैं, उस दिन का क्लासेस सब था, जैसे 8 से 10 आपका था, 10 से 12 किसी और का था, और 12 से 2 आपका टारगेट का था, मतलब 2-2 घंटे के स्लॉट में आपका था। फिर 4 बजे से था आपका, उसी तरीके से आपका। बड़े आगे 10 नंबर हो गया, 9 नंबर, 11 पर आइए, 10 पे आइए। 10 में आप याद करिए, पीछे में आपने देखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1, दूसरा देखें कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1, ठीक है ना। वहीं से आप यहां पर देखिएगा, यहीं से आप देखिएगा, देखिए सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और फिर यहां पे माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर बी इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। देखिए कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर 1 1 1, आप क्या करिए, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी, बी के जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस ए लिख देंगे, 90 माइनस ए लिख देंगे, 90 माइनस ए। अब बताइए यहां पर सेक स्क्वायर ए और कॉट 90 माइनस ए को tan ए बोलते हैं, नहीं पढ़ रहे क्या? कॉट 90 माइनस ए को हम लोग tan ए बोलते हैं। तो आपका ये tan स्क्वायर ए हो गया। अब बोलिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये चीज याद रखना, अगर ऐसा कभी दिखे तो सीधे 1 लिख देंगे, इतना करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद यहां पर 11 नंबर, 11 शुभ शुभ होता है, कुल मिला के 11 फॉर्मूला इसमें। यहां पर हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर बी इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। इसको जहां तक प्रूफ करने की बात है तो आप इजीली कर सकते हैं। देख लीजिए
कॉसेक स्क्वायर ए को हमने वैसे ही छोड़ दिया और यहाँ पर tan स्क्वायर बी के जगह पे लिख देंगे 90 माइनस ए लिख देंगे। यहाँ पर वैसे ही छोड़ दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, और स्क्वायर में है तो स्क्वायर लिख देंगे, जो पावर रहेगा 3 रहेगा तो 3 हम देंगे। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 प्रूव्ड हो गया आपका ये। तो ये 11 फॉर्मूला जो है इसके अंदर में आपको पढ़ना है कुल मिलाकर के। कुल मिलाकर के 11 फॉर्मूला, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब हम इस पे सवाल करेंगे कुछ, है ना, इस पे सवाल करेंगे। एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ये कुछ सवाल करते हैं। बड़े हैं, देखिए सवाल करते हैं। सवाल में दे रखा है इफ नोट करिएगा, इफ साइन 3x माइनस 23 डिग्री 3x माइनस 23 इक्वल टू सॉरी इंटू सेक 5x माइनस में 37 डिग्री इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू व्हाट। आप देखो तो ये कोई फॉर्मूले पे जा रहा है क्या, कहीं पे था ऐसा कुछ साइन a इंटू सेक b, देख लीजिए उसमें होगा। क्या नंबर पर है, नंबर बोलिएगा, 3 नंबर पे है साइन a इंटू सेक b इक्वल टू 1। यहां पर दाहिने साइड देख रहे हैं कितना दिया है 1 दिया है। तो ये होता कब है जब एंगल का सम 90 डिग्री हो। अरे जब एंगल का सम 90 डिग्री हो, जब एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो, 1 होता है। आप देख सकते हैं कि साइन इंटू सेक 1 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं ये तब होता है जब एंगल का सम 90। जैसे ये क्या है, एंगल ए है और सेक के साथ एंगल बी है, तो हम कब जानते हैं जब ए प्लस बी का मान 90 होता है। नहीं तो यहां पर क्या करेंगे, धड़ से इन दोनों को जोड़ लेंगे। देखो 3x माइनस 23 और प्लस का 5x माइनस 37 बराबर में कितना करेंगे 90। बोलो x का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। 3x और 5x कितना 8x और देखिए 37 और 23 अगर हम जोड़ेंगे तो 60 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो आपका 150 हो जाएगा। तो आप 2 से काट लो इसको 4 बार में और 2 से काट लो 75 बार में। जहां तक x की वैल्यू है तो 75/4 हो जाएगा। पॉइंट में ऑप्शन है तो 72 18.75 होगा क्या है, ऑप्शन में तो 18.75 है। 15.25 12.25 16 और 18.75 हमें लगता है 18.75 बार में कट जाएगा, कटेगा। चलिए अच्छी बात है। कोई डाउट है तो बोलिए। 3 नंबर फॉर्मूला हमने यूज किया है कि साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू 1, ये तब होता है जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो। ये a है b है, जोड़ के 90 कर दिए। आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे, कोई डाउट हो कमेंट करके बताना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, अगला सवाल है 8 नंबर फॉर्मूला क्या है, साइन ए बाई कॉस बी, साइन ए बाई कॉस बी। हाँ कर सकते हैं,
8 नंबर फॉर्मूला, जैसे सेक को क्या करेंगे 1 बटा कॉस कर देंगे, क्या हो जाएगा साइन बटा कॉस, उसी पर चल जाएगा बिल्कुल। फिर तो वही एंगल जोड़ेंगे हम लोग करेंगे, है ना। देखिए हमारा अगला सवाल है, लिखिएगा सब लोग, इफ साइन 3 थीटा इंटू सेक 2 थीटा, सेक 2 थीटा इक्वल टू 1 है ना, देन 3 tan स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 इक्वल टू व्हाट, देन और -1 भी है इसमें, -1 इक्वल टू व्हाट, है ना, -1 इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन में रखा है 0 3 1 2 है, ऑप्शन में 2 होगा, देख ले रहे हैं। सवाल इसी पर है, आपको कुछ दिख रहा है क्या, आपको क्या सोच रहे हैं, कुछ माथा में बात आ रहा है। साइन इंटू सेक बराबर 1 है, तो इसका मान पूछता है, 2 आ रहा है, और लोग निकालिए, ट्राई करिए थोड़ा। अरे बोलो, आया 2 आएगा, कैसे आएगा 2, तो यहां पर आपको दिख रहा है साइन, और इंटू में क्या दिख रहा है सेक, साइन इंटू सेक दिख रहा है। और मैं आपको अभी पिछले सवाल में ही चीज तो ये हुआ था कि साइन गुना सेक 1 हो तो पता है एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इतना जल्दी भुला जाते हैं जी। साइन इंटू सेक 1 कब होता है, जब एंगल जोड़े पर 90, a प्लस बी बराबर 90। तो जरा जोड़ो यहाँ पर 3 थीटा प्लस का 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा का मान 18 होगा, क्या थीटा का मान 18 डिग्री हो गया, है ना। अब थीटा का मान इसमें क्या करेंगे, बैठा देंगे। सारे विद्यार्थी बताइए, यहां पर थीटा का मान बैठाएंगे 18, तो 18 पचे 90 बटा 2 45 और माइनस का 1। आप सब लोग बताइए tan 45 का मान 1, तो 3 एकम 3 में से 1 घटा, आंसर 2 हो जाएगा, आपका आंसर 2 हो जाएगा। तो क्या नहीं बना, बनना चाहिए था ना। साइन इंटू सेक 1 कब होता है, जब एंगल का सम 90 होता है। अगला सवाल नोट करिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन भर से लिखेंगे, इफ cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा माइनस 50 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू व्हाट। देखिए इसके बाद आगे बढ़िए, क्या इसका कुछ आंसर आ सकता है। ऑप्शन है 30, 20, 25 और 45 है। 25, क्या यहां पर एंगल का सम 90 नहीं होगा, यहां पर भी एंगल का सम 90 होगा, यहां भी एंगल का सम 90 होगा आपका, यहां भी एंगल का सम 90 होगा। अगली बात, चलिए तो यहां पर मैं दिखा रहा हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, एक स्टेप इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, आपको दिख जाएगा ये कोई ना कोई फॉर्मूले पर है। देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है,
देखो एक तो हम ऐसे बना सकते हैं सवाल को, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, लिख दिए। इधर इसको ऐसे ही छोड़ दिए, साइन 3 थीटा माइनस 50। क्या साइन से साइन खत्म हो गया। अब देखिए ये 50 डिग्री आ जाएगा इधर प्लस में, और ये थीटा जाके 3 थीटा में से घट जाएगा तो उधर 2 थीटा। थीटा का मान कितना, 25 डिग्री, आंसर हो गया। नहीं, अरे cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और फिर इधर साइन ज्यों कहते हो, साइन साइन खत्म, थीटा का मान 25। एक तरीका। दूसरा तरीका आपका ये भी हो सकता है, दूसरा तरीका ये भी होगा, जरा ध्यान देना। देखिए cos, और में cos 90 डिग्री माइनस थीटा वैसे ही छोड़ दिए, और नीचे मिला दिए क्या, साइन 3 थीटा माइनस 50, है ना। cos 90 माइनस थीटा और नीचे मिला देंगे साइन 3 थीटा माइनस 50। इधर से उधर लेके चल गए, इधर क्या बचा 1। देखो तो 8 नंबर फॉर्मूला क्या था, 8 नंबर साइन बाई कॉस इक्वल टू 1, साइन बाई कॉस इक्वल टू 1। तो क्या कॉस बाई साइन 1 नहीं होगा, 1 बाई 1 है, इधर उल्टेंगे उधर उल्टेंगे 1 नहीं आएगा। तो कॉस बाई साइन 1 या साइन बाई कॉस 1 दोनों से होगा। tan इंटू tan 1, tan इंटू, जैसे यहाँ पे देखिए साइन इंटू सेक 1 है, तो सेक को इधर कर देंगे, साइन को पीछे, तो भी तो 1 होगा, है। तो हमने क्या किया कि इस वाले को इधर नीचे भाग में ला दिया। अब 8 नंबर फॉर्मूला बता रहा है, 8 नंबर cos बाई साइन इक्वल टू 1 कब होता है, cos बाई साइन 1 कब होता है, जब एंगल का सम 90 डिग्री होता है। हाँ, जब एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो आप यहां पर एंगल का सम 90 करो, देखो 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस का 3 थीटा माइनस 50 इक्वल टू 90 हो जाएगा। अरे एंगल का सम को 90 कर दिए जी, तो 90 से 90 कहानी खत्म। 3 थीटा में से थीटा घटा तो 2 थीटा, ये 50 उस तरफ चल गया, तो थीटा का मान कितना, 25 डिग्री हो गया। नहीं, पूछना है बोलिएगा, किसी को कुछ पूछना है बोलिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ऐसे भी देखिएगा अपोजिट से, इधर कॉस रहेगा उधर साइन रहेगा, कॉस का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉस, सेक का उल्टा कॉसेक, टैन नहीं कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक। डंडा लेके पहुंचे हम, कॉसेक का टेन कोई बोल रहा है, पढ़ना लिखना नहीं है। मैंने कहा बताया था इनवर्स 90 माइनस थीटा और 270 माइनस टैन में चेंज हो जाता है। तो आप नहीं बताते किसका इनवर्स कौन होता है, साइन का कॉस, टैन का कॉट, सेक का कॉस। टेन कहां से आ रहा है, कॉसेक का, इधर से कहीं से आवाज एक आदमी बोले हैं ना, पढ़िए थोड़ा, है ना। चलिए, तो ये हाँ मैं कह रहा था कि एक साइड कॉस हो और दूसरे साइड साइन हो, मतलब उल्टा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो, तो भी आप इन दोनों को जोड़ के सीधे 90 के बराबर कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इसको हम बट्टा में लाएंगे फिर ई वाले पर पूरा करके तब करेंगे, सीधे यहां पर इन दोनों को जोड़ के बराबर 90 करते तो आंसर आपका हो जाता है। अगर इधर सेक रहता है इधर कॉसेक रहता तो उल्टा है, तो जोड़ के 90 कर देंगे, आंसर हो जाएगा। टैन रहेगा कॉट रहेगा उल्टा, तो जोड़ के कर देंगे 90, आपका एक मतलब थीटा का मान निकल जाएगा। जैसे ये सवाल आप देखिए तो भाई सब लोग ये सवाल देखिए, तो देखिए क्वेश्चन है कि इफ सेक 7 थीटा और प्लस में कितना है 28 है, इक्वल टू इधर है कॉसेक, इधर है कॉसेक है, कॉसेक 30 डिग्री माइनस का 3 थीटा है ना, दे रखा है। देन थीटा इक्वल टू व्हाट, देन थीटा इक्वल टू व्हाट। जहां तक ऑप्शन की बात है तो 12.5, 8, 10 और 15 है, 12.5, 8, 10 और 15 है। बताओ भाई, एक तरफ क्या है सेक और दूसरे तरफ कॉसेक, उल्टा वाला है कि नहीं है, तो यहां पर इसका सम कितना होगा 90 होगा, एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। जोड़िए 7 थीटा
7 थीटा प्लस का 28 प्लस का 30 डिग्री और माइनस का 3 थीटा इक्वल टू कितना 90। 7 थीटा में से 3 थीटा घटेगा तो कितना 4 थीटा हो गया, और ये 30 और 28 कितना 58, 58 ले जाके घटाएंगे तो कितना 32 हो जाएगा। तो थीटा का मान 8 डिग्री आंसर हो जाएगा। थीटा का मान 8 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये सब रिवीजन करिए तब सवाल बनेगा। सवाल कुछ नया ऐसा नहीं कि जो बनाता है वो कुछ अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज को रिवीजन किए रहता है, सारा चीजें उसके माइंड में सेट रहता है तब सवाल बनता है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये साइन और कॉस से उल्टा रहेगा तो सम ऑफ एंगल 90 होगा, बस कर देना है। देखिए इसको जोड़े उसको जोड़े 90 किए, थीटा का मान निकल गया इजीली 8 डिग्री। अगला सवाल लिखिएगा सब लोग। कुछ पूछना है किसी को, डाउट होगा पूछिएगा। देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि इफ इस सबको बताना है आप सभी को। cos 2 थीटा इक्वल टू, इफ cos 2 थीटा इक्वल टू सेक 3 थीटा माइनस का 15 डिग्री, ठीक है। तब कहता है कि थीटा का मान कितना होगा, देन थीटा इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए भाई, इसका आंसर सब लोग बताइएगा। तो ऑप्शन में आपका दे रखा है कितना 20, 25, 21 और 13। 21 आ गया। और लोग निकालिए जो लोग नहीं निकाले हैं। इक्कीस, टोपी वाले भाई साहब आ गया सही में। चलिए कैसे किए जी, ठीक है बैठिए। सम बराबर 90 क्यों, क्योंकि एक साइड कॉसेक है और दूसरा साइड सेक है, उल्टा ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यू है। तो यहां पर इन दोनों का सम को 90 करना है। तो देख लीजिए 2 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस का 15 इक्वल टू 90 कर दिए। अब देखिए 15 जाके जुटा 105, इधर 5 थीटा, तो थीटा का मान 21 हो गया आपका। 5 थीटा उधर 105, 5 से कट गया 105, 21 बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप सब लोग देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल नेक्स्ट है, देखिएगा इफ 10 70 डिग्री माइनस 3 थीटा इक्वल टू कॉट, इसका भी आंसर सब लोग भर से दीजिएगा एकदम, सबका आना चाहिए। 9 थीटा माइनस 280 डिग्री है ना, देन 6 थीटा बाई 5 प्लस cos थीटा माइनस 20 डिग्री इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन हमारा। बोलिए आंसर, सारे विद्यार्थी बताइएगा नोट करके सवाल। आइए थोड़ा इधर, कितना है भाई 3√3/2, 3√3/2। और लोग निकालिए जल्दी से।
देखिए भाई यहाँ पर सिंपल बात है, एक साइड tan है और दूसरा साइड cot है, तो एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री आपका होगा। तो बड़ा सिंपल बात है, आप सिंपली 70 डिग्री लीजिए और माइनस का 3 थीटा लीजिए, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 9 थीटा और माइनस का 280 बराबर कितना कर दिए 90 कर दिए। आप देखिए 9 थीटा में से 3 थीटा घटेगा कितना 6 थीटा, और 70 माइनस 280 माइनस का 210, अब माइनस 210 चल जाएगा 90 में जुड़ जाएगा तो 300 हो जाएगा 300, तो थीटा का मान कितना 50 हो जाएगा। अब बैठा देंगे, देखिए यहाँ पर tan 300 में 5 से भाग दिए तो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, और यहाँ पर देखिए 50 में से 20 घटा तो 30 हो गया। अब बताइए tan 60 का मान √3, cos 30 का मान, एक मिनट, tan 30 cos 30 का मान √3/2, आंसर कितना हो गया 3√3/2। खाली देख लिया, हमको बताया था। आंसर हो गया 3√3/2। क्या कोई डाउट है इसमें? एक साइड tan है दूसरा साइड cot अगर हो तो सम ऑफ एंगल 90 होता है, तो थीटा का मान निकल गया और सिंपली यहां पर हमने बैठा दिया, और तो कुछ खास नहीं है इसमें, यही चीज तो करना था आपको। अगला सवाल में थोड़ा सा मेहनत करना है आपको। अगला सवाल यहाँ पे लिखिएगा tan 7 डिग्री और इंटू में tan 11 डिग्री और इंटू में tan 23 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री 45 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 79 डिग्री और इंटू tan 83 डिग्री इक्वल टू व्हाट? यही क्वेश्चन है हमारा। कितना होगा 1 होगा। कैसे होगा? हाँ देखिए 7 और 83 90, तो मान 1 होगा। आपने एक सबसे, हमको लगा सबसे पहला नंबर फॉर्मूला यही था कि tan A गुना tan B बराबर 1, लेकिन तब होगा जब एंगल का सम 90 होगा आपका। तो 7 डिग्री और 83 डिग्री जोड़ के देखिए 90 होता है आपका। 11 और 79 देख के जोड़ लीजिए तो 90 होता है, तो 1 हो गया। 23 और 67 90 जोड़ने पर आ रहा है तो 1 होगा। अब फिर ये सब 1 हो रहा है? नहीं हो रहा है ना बात है। तब तो 1 कैसे बोल दिए थे कुछ लोग। यहाँ पर tan 7 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री का मान 1 होगा क्योंकि एंगल का सम 90 है। tan 79 और tan 11 1 होगा। 67 और 23 जोड़ने पर 90 हो रहा तो मान 1 होगा। लेकिन आपको नहीं लग रहा कहीं कहीं इसका मान अलग हो जाएगा? जैसे हो जाएगा tan 30 का मान तो 1/√3 और tan 45 का मान 1, तो आंसर जो है ना 1/√3 हो जाएगा, है ना। अब बाकी जो है गुना में सब 1 होगा, गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो गुना में 1 करने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कुछ पूछना है तो बोलिए, अदरवाइज अगला सवाल लिखिएगा यहाँ पर cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू डॉट cot 179 डिग्री इक्वल टू व्हाट? बताइए इसका मान कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? हाँ, क्या ऐसे कि cos 90 बीच में कहीं ना कहीं आएगा। एंगल देख लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। ठीक, बात बताना कहीं बीच में cos 90 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब मामला ये है कि बीच में cos 90 डिग्री भी आएगा,
बीच में ये हमारा सोच होगा कि बीच में cos 90 डिग्री भी आएगा, और पता है cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। cos 90 का मान 0 होता है, और 0 से मल्टीप्लाई इधर भी कुछ होगा, और 0 से मल्टीप्लाई इधर भी होगा, तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना होगा, 0 हो जाएगा। ये सोचना है, सवाल में ये सोच करके आपको आंसर करना है। क्वेश्चन है cos 1 cos 2, देखिए कहां तक है, cos 179 डिग्री तक है, मतलब बीच में कहीं ना कहीं तो cos 90 आएगा, और cos 90 का मान पता है कितना होता है, 0 होता है, मतलब सब गुणा में है, सब गुणा में है, तो बीच में 0 गुणा में है, तो जाहिर सी बात है 0 के साथ कुछ भी उधर अब गुणा होगा तो फाइनल रिजल्ट तो हमारा 0 होने वाला है। तो ये सोच यहां पर इस सवाल में होगा हमारा, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री, फिर प्लस का सेक स्क्वायर 57 डिग्री, फिर माइनस का कॉट स्क्वायर 33 डिग्री, और माइनस का एन स्क्वायर 23 डिग्री। इसी का मान आपसे पूछता है। देखो कोई फॉर्मूले पर सेट हो रहा है क्या, तो 11 फॉर्मूले में से कोई 2 पर ये चीजें आपका सेट हो रहा है, 2 आएगा। कोई 2 आएगा। देखिए तो फॉर्मूला पर सेट हो रहा है जी, कॉसेक स्क्वायर 67 माइनस टेन स्क्वायर 23 1 होगा, और सेक स्क्वायर 57 माइनस कॉट स्क्वायर 33 भी 1 होगा, तो आंसर हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। बात खत्म। क्या नंबर फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, आज पढ़ाए हैं, सबसे आखिरी में होगा 10 नंबर और 11 नंबर में होगा, है ना। सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 10 नंबर पे होगा आपका। एंगल जोड़ने पर देख लीजिए तो 67 और 23 जोड़ने पर 90 पुर रहा है, और 57 और 33 जोड़ने पर 90 पुर रहा है ना। तो इन दोनों का मान 1 और इन दोनों का मान 1, तो आंसर 1 + 1 2 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला सवाल है कि 2 कॉसेक स्क्वायर 23 डिग्री और इंटू में कॉट स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, माइनस में साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री इक्वल टू व्हाट। जहां तक ऑप्शन की बात है तो ऑप्शन में आपका दे रखा है ए, फिर 1 दे रखा है, बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है सेक स्क्वायर 23, बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है tan स्क्वायर 23, और डी नंबर ऑप्शन में दे रखा है 0, है ना। डी में क्या दे रखा है जी 0। चलिए क्वेश्चन को लिखिएगा पहले।
देखिएगा 2 कॉसेक स्क्वायर 23 इंटू कॉट स्क्वायर 67 है ना। इसमें तो कोई रिलेशन हमें नहीं लगता बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, मतलब इधर वाले पे काम करना पड़ेगा। तो इधर वाले में तो हम देख रहे हैं एकदम क्लियर दिख रहा है, इसमें क्लियर दिख रहा है। क्या दिख रहा है सुनिएगा, इसको पहले आप जो कहते हैं लिख दो। देखो 2 कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 2 कॉसेक स्क्वायर 23 डिग्री इंटू में, इसको थोड़ा चेंज करिए, तो इसको चेंज करिए तो कॉट किस में चेंज होता है, tan में, और 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 डिग्री। ऐसे लिख सकते हैं क्या है। चलिए फिर हो जाएगा माइनस माइनस। एक बात बताइए, माइनस इसमें कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन जब करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 67। खाली माइनस को कॉमन किए। अब इसको कर देंगे माइनस का tan स्क्वायर 23 डिग्री कर देंगे, tan स्क्वायर 23। देखिए 2 का 2 कॉसेक 23 वैसे ही कॉट 67 को चेंज कर दिए, tan 23 यहां भी चेंज कर दिए। अब बताइए इसका मान 1 होगा क्या, इसका मान कितना होगा 1 होगा। देखिए याद करिए भी मैंने बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1, लेकिन तब जब एंगल जोड़ने पर 90 हो, जब एंगल जोड़ने पर 90 हो तो इसका मान 1 होगा, 1 होगा। अब सुनिए जी, हमको उसी में से कोई ना कोई आंसर लाना है, तो क्या किया जाए, यहां पर इसको काटिएगा, काट दीजिए। यहां भी देखिए ऐसे हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर, थोड़ा मौखिक सोचिए, 1 बटा साइन स्क्वायर, आई हो जाएगा साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर। तो साइन यहां कट जाएगा है ना, तो आपका हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर 23। अब माइनस में tan स्क्वायर 23। अब सुनिए सेक स्क्वायर क्या हुआ है, 2 गो, तो देखिए एगो सेक स्क्वायर, अच्छा -1 भी होगा, माइनस में हो जाएगा ऐसे tan स्क्वायर 23 और माइनस का 1, ठीक है -1। सुनिए एगो सेक स्क्वायर है, 2 गो सेक स्क्वायर है, तो एगो सेक स्क्वायर लीजिए इसमें से, तो एगो सेक स्क्वायर रह जाएगा, एगो सेक स्क्वायर 23 रह जाएगा, और एगो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, आइडेंटिटी फॉर्मूला तो आपका 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 तो खत्म हो गया। तो आंसर सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 23 डिग्री, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा आपका। यहां पर फिर से एक बार सुन लीजिएगा, थोड़ा मौखिक कैलकुलेशन करना है। ये कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 बाई साइन स्क्वायर, सोचिए मन में कि 1 बाई साइन स्क्वायर, और फिर tan बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ऊपर और साइन स्क्वायर नीचे कट गया, बचा नीचे में कॉस स्क्वायर। बताइए 1 बटा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर जब नीचे में हो तो 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर बोलते हैं, 2 सेक स्क्वायर, माइनस में tan स्क्वायर और -1। देखिए 2 सेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर 23 प्लस सेक स्क्वायर 23, 2 गो, ये वो सेक स्क्वायर 23 में से tan स्क्वायर 23 घटेगा 1, बाकी ये वो सेक स्क्वायर रह जाएगा। अब बोलिए +1 -1 क्या होगा, कट जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, केवल सेक स्क्वायर 23 रह जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना था इस सवाल में, है ना, थोड़ा सा मेहनत इस सवाल में आपको करना था। आया समझ में, टाइम भी हो गया ना। चले तो बाकी जो है एक और चीज है इंफॉर्मेशन, कल जो है ना, कल 29 तारीख है, और कल शाम में 6 बजे कल से न्यू फाउंडेशन बैच आ रहा है।
न्यू फाउंडेशन बैच आ रहा है, अर्थमेटिक का सबसे पहला और बेसिक चैप्टर आपका रेशियो स्टार्ट होगा आपका, है ना। तो कोई भी आपके मित्र हो जो बिल्कुल फ्रेशर हो और मैथ्स पढ़ना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हैं कल से। ये बैच आपका केवल ऑफलाइन है, ये केवल ऑफलाइन है, ऑनलाइन ये बैच नहीं है। ऑनलाइन का ऑलरेडी आपका एक अर्थमेटिक है, बहुत ही फ्रेश बैच आपका है एप्लीकेशन पर, है ना। तो सिर्फ ऑफलाइन है, नामांकन बैच में स्टार्ट है, बाकी मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए इतना है, गर्ल्स लोग पहले निकलेगी, इधर से आप लोग निकल सकते हैं।